हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है दोस्तों। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आ रहे हैं, आपका यह एक टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। आपके पास से मतलब 5 पेपर है, 5 सब्जेक्ट रह गए हैं। अब इनमें आप क्या पढ़ना है, क्या डेली आप पढ़ सकते हो? क्या टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब एक दिन में तो आप पाँचों सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते। और कहने का मतलब अभी आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, नए टॉपिक को छेड़ना ही नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि आप करंट में क्या पढ़ना है। भाई करंट जो फर्स्ट ग्रेड में आया है उसमें पिछले 3 महीनों का है, मार्च अप्रैल मई। अगर आपकी जुलाई में एग्जाम हो रही है तो मार्च अप्रैल मई और 15 जून तक अभी आप पढ़ सकते हो इससे। अब पढ़े कहाँ से भाई? ये तो है नहीं कि आप डेली इसकी करंट की क्लासें ले, ये नहीं है। आप मेरे को पूछे तो भाई कपिल सर जो इकोनॉमिक्स के अच्छा करंट करवा रहे हैं, गणपत सर है वो भी महीने में 1-2 क्लास लेते हैं, उनसे भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब करंट अब आपको आज से ही नियम बना लेना है कि मैं डेली 1 घंटे करंट एक। अब जैसे फर्स्ट ग्रेड में जो करंट आया है वो क्रोनोलॉजी से सीधी लाइनें उठा रहा है, तो क्रोनोलॉजी भी पढ़ लो। बाकी कपिल सर और गणपत सर से भी आप पढ़ सकते हो सकता है आपको कोई और भी टीचर अच्छा लगता हो, वो आपका विषय है। मुझे ये दोनों टीचर अच्छे लगते हैं करंट के मामले में। इसके बाद में देखो हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश की तो भाई सीधी सी बात है, वोकेब वाला पार्ट अब वोकेब में भी छोड़ने वाला समय आ गया है। क्योंकि एंटोनियम और सिनोनियम को लेकर अगर आप बैठे हो तो भाई आपको इनको, अगर आप इंग्लिश में सच में कमज़ोर हैं, आपको इंग्लिश में हाथ तंग है, तो आप एक काम करें, आपको जितने एंटोनियम सिनोनियम आ रहे हैं उनको वापस पढ़े। नए पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना पढ़ोगे एंटोनियम सिनोनियम, इनका कोई अंत तो है नहीं। वन वर्ड भी आपको जितने याद है उतने का ही रिवीजन करो। अब टाइम मैनेजमेंट की मैं बता रहा था, तो भाई 2 घंटे में अगर आप एक भी टॉपिक लेते हो तो एक एक टॉपिक ही कंप्लीट होते हैं। समझ रहे हो? तो आपको दोनों सब्जेक्टों में पहले पेपर में तो विशेषकर ध्यान देना ही देना है, क्योंकि पहला पेपर टप आने की संभावना ऐसी बनी रहती है। हर बार पहला पेपर टप देता ही है। तो अगर मान लो इजी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टप आ जाता है तो आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करें। एक सब्जेक्ट पर तो आपकी अपनी पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। इसके बाद में देखो हिंदी। भाई हिंदी में अगर आपको पर्यायवाची याद नहीं है तो पर्यायवाची याद करने की आप जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास 20-25 दिन का समय बचा है। आप कितने पर्यायवाची याद करोगे? समझ रहे हो? हाँ, हो सकता है 20-30 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं पर्यायवाची के, तो डेली का 1-2 याद कर सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, आप विलोम शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति। अब विलोम शब्द में भी आपको मतलब आपको वही विलोम शब्द पढ़ने हैं। कौन से? मान लो आपने टिक तो लगाए होंगे, ये तो है नहीं कि रोज इजी इजी पढ़ो वो आपको आ रहे हैं। अब भाई कई बार वो रोगी दे देता है, अरे इसका पूछता है निरोगी, आप पहले ऑप्शन में मिलेगा वो गलत कर देगा, क्योंकि रोगी का निरोग होता है। इस प्रकार के मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले हो, वो आपको 1-2 बार और रिवाइज करने हैं। लोकोक्ति मुहावरे मैंने पहले भी बताया था, आपको इनको 1-2 बार पढ़ना है। आप जिस भी बुक से पढ़े हो एक बार फिर से इनको पढ़ो। इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, आप इनको भी रिवीजन कर सकते हो। दूसरी बात, थोड़े से पीवाई क्यों भी लगाओ। आपको दिमाग में ये देखना मतलब ऐसा एहसास होना चाहिए कि पर्सन कहाँ से आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं, ताकि थोड़ा डिप्रेशन आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि पर्सन हार्ड होते नहीं हैं इतने, जितना माहौल बनाया जाता है। हाँ, अगर हार्ड भी होते हैं तो कट ऑफ कम रह जाएगी, वो टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आपका ये टेंशन लेना जायज भी है कि एक मतलब आप सीरियस विद्यार्थी है, तो ये आप हो सकता है अभी आपका परीक्षा का समय कम बचा है, और आप अगर आपने सीरियस तैयारी की है तो हर विद्यार्थी के दिमाग में ये आता है कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई ये माइंड के ही इस प्रकार के कंसंट्रेट करना है। आप जब भी परीक्षा में बैठोगे आपको 5 मिनट बाद में आपकी ये वो बातें रिकॉल होने लग जाएगी। जो आपको ये डर लग रहा है ना कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये इस प्रकार की कोई टेंशन लेनी नहीं है। 5 मिनट के बाद में आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा परीक्षा में जब बैठोगे तो। इसके बाद में देखो, ये शब्द युगम है, शब्द शुद्धि। भाई शब्द शुद्धि को आप लिख लिख कर भी याद कर सकते हो। समझ रहे हो? हालांकि शब्द शुद्धि में भी ये नियम लगते हैं संधि के। अगर आपको ये आ रहे हैं तो कुछ परसेंट आप इनको हल कर ही सकते हो। इसके बाद में मैं विज्ञान की बात कर रहा था। विज्ञान में भाई आप कहाँ पढ़े, क्या पढ़े? क्योंकि विज्ञान में भी 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। जैसे प्रकाश वाला चैप्टर है वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसके अलावा आप कौन कौन सी जिस विषय की भी किताब पढ़ रहे हो वो तो ठीक ही बात है। ये किताब है जो 9वीं 10वीं की किताब होती हैं एनसीईआरटी की, उनमें से पीछे के, जो पीछे का मतलब जो हर चैप्टर के पीछे देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार यहाँ से सीधा प्रश्न उठा लेता है। हर चैप्टर के लास्ट में 5 से 10 क्वेश्चन आपको ये एमसीक्यू दे रखे हैं, इनको आप जरूर हल करना है। बाकी पी वाई क्यों,
देख सकते हो। कहने का मतलब आप थ्योरी कम से कम पढ़ो, एमसीक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो। अभी आप जीके की मैराथन क्लास ले रहे हो, भाई जीके में अगर 2 घंटे में अगर वो 50-60% बता रहा है तो क्या 120 मिनट में आप अगर किताब से पढ़ते तो वो 50-60% ही पढ़ते क्या? कहने का मतलब उन 2 घंटों में आपको 300% भी आप जीके के पढ़ सकते हो एमसीक्यू। जबकि आपको मैराथन क्लास से, इस प्रकार की क्लासों से थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग ऐसा दूर रहना है। हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर हो, आप उसकी ले सकते हो, लेकिन जीके अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जीके 2.5-3 घंटे की क्लास ले रहे हो। कई गणित के अध्यापक है, हो सकता है वो सही बता रहे होंगे, लेकिन भाई दो दो 2.5-2.5 घंटे में 30-40% बता रहे हैं। भाई पेपर में तो हमें 1 घंटे में 50% करने होते हैं। तो थोड़ा सा उस पर भी आप विचार करें कि आपकी किस दिशा में आपकी ये तो तैयारी है वो चल रही है, समझ रहे हो। इसके बाद में देखो, मैं बता रहा था, हाँ, ये थ्योरी पढ़ने से जीके हो चाहे साइंस हो कुछ भी हो, इनसे इनमें मेरा तो एक ही टारगेट रहता है कि भाई अब थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि आप एमसीक्यू पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा निकाले। क्योंकि थ्योरी में अब आप एक एक चैप्टर की थ्योरी अगर आप पढ़ोगे, एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो थ्योरी में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे, जबकि एमसीक्यू मान लो 50-60 मिनट निकालोगे तो आप आधे आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। क्योंकि आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि मैं आज ये टॉपिक कवर करूंगा और ये 1-1.5 घंटे में इसमें को कवर करना है। तो आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू इनसे आप निकाल सकते हो। मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स में भाई 50 में से 5-10% थोड़े लेंथ भी आते हैं, कैलकुलेशन वाले आ सकते हैं। जैसे स्टेटिक्स में वो वर्गीकृत बारंबारता दे दे, और उसमें वो माध्यिका बहुलक ये पूछ रहा है, तो इसमें जो बड़े सूत्र लगते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है, उनको गुणा भाग भी करना पड़ता है। गुणा भाग में आपको टाइम लगता है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी ठीक नहीं है। तो इसलिए 2-4%, 5-7% भी अगर आप 20-30 सेकंड में निपटा देते हो तो आपको उनके समय के लिए 3-4 मिनट आप कर सकते हो। अगर इस क्योंकि 5-7 क्वेश्चन आएंगे जिनमें 2-3-4 मिनट लग सकते हैं, तो इसके लिए आपको मतलब जो इजी क्वेश्चन है उनमें तो टाइम कम से कम लगे ना। इसके बाद में सभी की समस्या आ रही है कि 2D और 3D। भाई 2D और 3D में सबसे पहली बात तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर जिस भाई को फॉर्मूले याद है तो वो टॉपिक पर 50-60 क्वेश्चन निकाले, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब जिस बंदे के गणित में 30-35-40 नंबर बन रहे हैं उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके 8-10 बन रहे हैं उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके 45 बन रहे हैं उसको भी वो 5% के दिमाग में छप रहा है। अब भाई जिस बच्चे के टेस्ट 2 में अगर गणित में 48-49-47 नंबर आ रहे हैं तो वो गणित पर इतना फोकस न करें, बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कवर करें। क्योंकि गणित में आप 48 से 50, अगर आपके 48 सही हो रहे हैं तो आपके कंसेप्ट सब अच्छे हैं, आप उसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो गणित में आप इतना समय खपाए ना, क्योंकि अगर आपकी गणित में कंडीशन अच्छी है, अब कई बच्चों की गणित में कंडीशन बहुत खराब है, वो 5-7-8-10 क्वेश्चन में ही बैठे हैं, तो भाई आप कम से कम हर टॉपिक के मेरे वीडियो देख सकते हो। उनमें पहले और दूसरा जो भी मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ टॉपिक में, तो वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन के बना रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन तो सिंपल आता ही है, तो आप अपना टारगेट कम से कम 20 तक तो लेकर जाओ। क्योंकि कहीं कोई पता नहीं है पेपर किस प्रकार का आता है, कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो अकेले सोचो जीके और साइंस में क्या आप 50 में से 50 मार सकते हो? क्या नहीं मार सकते। ये भी आपका थोड़ा सा मतलब आप सोच सकते हो कि आप कितना भी परफेक्ट कर लो, फिर भी जीके थोड़ा सा हार्ड डाल दे तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गणित में अगर थोड़ा हार्ड भी डाल दे तो हम ऑप्शन से उसी भी उसको ट्राई कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसके अलावा मैं बता रहा था टेस्ट का सॉल्यूशन का। भाई मैंने 6 टेस्ट ले लिए, अगला टेस्ट फिर रविवार को होगा, जिसमें 2D 3D और स्टेटिक्स जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, दो दो तीन टॉपिक बचे हैं, इनका एक टॉपिक वाइज ले लेता हूँ। इसके बाद में मैं 2 ही टेस्ट आपके और दूंगा उसमें, क्योंकि लास्ट में टेस्ट देने से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि मैंने तो 15 दिन पहले कोई भी टेस्ट नहीं दिया था भाई परीक्षा से पहले, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसे पर्सन आना जायज़ है, आते भी हैं क्योंकि आपने तैयारी की है। तो लेकिन मेरा तो यही है कि 20 तारीख के बाद में आप टेस्ट न दें, क्योंकि अभी भी आपके सामने आएंगे कि परीक्षा से पहले एक परीक्षा लेंगे और लेंगे, 3-4 टेस्ट लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर दो, ये कर दो, ये सब चलते रहते हैं। अभी आपको 20-25 दिन का समय है, बिल्कुल शांत दिमाग से आपको पढ़ाई करनी है। किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप मेरे को टेलीग्राम पर पूछ लिया करो। हालांकि मैं टेलीग्राम पर मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं, जिसके कारण मैं तुरंत आपके रिप्लाई दे ही नहीं पाता। मैसेज तो ऊपर आते हैं, दिखाई दे देते हैं, तो लेकिन मैं हर भाई बहन को रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, ये मेरा विश्वास है। आप कभी सब भाई इस चीज़ से संतुष्ट भी है। दूसरी बात, अभी टाइपिंग टाइपिंग करनी नहीं है भाई, 25 दिन बाद में टाइपिंग के लिए खूब समय मिलेगा आपके पास। अगर 3 महीने भी मिलते हैं तो सबको 3 महीने मिलेंगे, इस चीज़ को आप सीरियस ना लें। और टाइपिंग में कोई भी बंदा फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर फेल हुआ तो वो सीधा फॉल हो जाएगा। दूसरी बात, जिसका सिलेक्शन होता है वो 80 85 90 95 नंबर तक टाइपिंग में लेकर आता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 90 95 नंबर भी आते हैं, कि भाई 98 99 नंबर भी आते हैं। टाइपिंग को आपको दिमाग से एक बार निकाल ही देना है, आपको अपने पेपर पर ही फोकस करना है, समझ रहे हो।
इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भेज सकते हो। अगला टेस्ट संडे को होगा, याद रखना। हर भाई बहन को ये 2-3 टेस्ट और देने हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो गणित में आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने तो इस एलडीसी भर्ती के लिए आपको टीचर से ज़्यादा भाई बनकर इसमें आपकी सहायता की है, जिससे आप भी इस बात से सहमत हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आज शाम से डाल दूंगा भाई। जितने भी टेस्ट लिए हैं मैंने 50-50 क्वेश्चन लिए हैं, और उनके मैं सबके सॉल्यूशन, मैं ये नहीं है कि 2 घंटे 50 मिनट दूंगा उन 50 प्रश्नों के लिए भाई, मैं तो 45-50 मिनट में आपके पास ये टेस्ट का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। और रही बात, किसी भाई को मैथ्स ज़्यादा आ रही है या हो सकता आ जाती है, तो उसमें यही करना है, आप 2x में देखो, कैसे भी देखो, देख लेना है, 25-30 मिनट में निपटा देना है। मोबाइल कहने का मतलब 3-3 घंटे से अच्छा है आप 25-30 मिनट में अपना सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।